सईद काजी साहब, ये सारे के सारे बीमार हो जाते हैं जब इक़्तिदार से बाहर हों, अदालतों में पेशी हो, और सारे बाहर होते हैं इलाज के लिए। इधर पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं, और ये जो 22 करोड़ लोग मेरे और आप जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, ये बस इधर ही हम मसले जाएंगे किसी पाँव के नीचे आके, यही हमारा मुकद्दर है। समी साहब, एक तो मैं दो चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर आपकी भी बात। एक तो मैं आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो आपकी पिछली स्टोरी के हवाले से बात रह गई थी कि जब एक नॉन डेस्क्रिप्ट किस्म की वेबसाइट पे खबर आती है बाजवा साहब की टैक्स रिटर्न की, तो उसको अननोटिस ही रखते हैं, ना कोई चैनल उठाता है, नहीं, फिर उसका नोटिस ले लिया जाता है। जब उसका नोटिस ले लिया जाता है तो फिर वो स्क्रीन की जीनत भी बनती है। तो दैट वाज, ये मैं थोड़ी सी बात करके आगे अब मैं करता हूँ दूसरी बात ये है कि हम जमहूरियत, और आप भी जमहूरियत के लिए समी साहब मेरे साथ ही कुट खाते रहे हैं, मगर मैं एक बात अभी भी खा रहे हैं भाईजान, अभी भी खा रहे हैं। इस मुल्क के मेहनतकश और इस मुल्क के मेहनतकश लोग ये समझते हैं कि इन्हें प्लेट में रख के नाइस तरीके से ये हुक्मरान तबका उसके राइट्स दे देगा, इलेक्शन कराएगा और इलेक्शन के जरिए आपको राइट्स मिल जाएंगे। मैं इलेक्शन और मैं डिक्टेटरशिप का हामी नहीं हूं, मगर मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। वो ये कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है, अगर हुक्मरानों को पता चल जाए कि इलेक्शन के जरिए कुछ बदलेगा तो ये इलेक्शन पे पाबंदी लगा देंगे। जो हासिलात इस दुनिया में मेहनत कशों और पिसे हुए लोगों ने ली हैं, वो तारीख के मैदान में लड़ाई करके ली हैं। ना कोई खैरात में हक देता है, ना कोई गुडविल के तौर पर हक देता है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 68-69 की तहरीक पीछे खड़ी थी और हुक्मरान तबके को पसपा होना पड़ा था। जहां वो जमाना है जब मैं और आप मुफ्त पढ़ते थे, कॉलेज और तालीम और इलाज मुफ्त था। 1973 के बजट में 40% गरीब आवाम के लिए रखा गया था, और वो उन्होंने खैरात में नहीं लिया था, वो किसी इलेक्शन के नहीं मिला था, वो इसलिए मिला था। इलेक्शन होते हैं सारे, मगर 1970 के इलेक्शन के पीछे 68-69 की तहरीक खड़ी थी। ये लड़ के हक लेना पड़ेगा, ये कोई नहीं देगा प्लेट में रख के। हाँ, इमरान खान को शायद पावर मिल जाए तो नए ताजा दम दस्ते आ जाएंगे, पहले खा के निकल जाएंगे। आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीबॉडी, लेकिन वो क्योंकि वजह ये है कि ये दोनों बाई एंड लार्ज ये पार्टियां एक ही मफाद को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, और वो इसलिए कि जो पंजे इन्होंने $23 बिलियन, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, डॉक्टर पाशा की पहले रिपोर्ट थी, फिर इंप्रूव की उनके शागिर्दों ने। $23 बिलियन में ये पड़ती है शराफिया आपको एक टके का भी उधार नहीं चाहिए। और ये 10 दफा कर्जा हम दे चुके हैं इनके मालिकों को वापस। ये जो हमारे ऊपर 127 या $30 बिलियन का कर्जा है कि 10 दफा इस मुल्क के अवाम दे चुके हैं, और ये हमारे हुक्मरान नहीं है, ये टैक्स कलेक्टर हैं, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। ये बीच में अपना हिस्सा रखते हैं और हमारा माल लूट मार के बाहर ले जाते हैं। अब 300-400 पे ये डॉलर लेके जाएंगे, मेरे मेहनत कश के पल्ले बचेगा क्या? तो इसलिए ये जंग लड़नी है, और बात ये नहीं है कि कुछ इनकलाब नाकाम हो गए हैं। मसला ये है कि कुछ इनकलाब ताखीर से रूनुमा हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे। मगर मैं आपको खबर देता हूँ, इस तहरीक से परे एक और तहरीक चल रही है। जाएं जरा लोको शेड में देख के 6 महीने से मजदूरों को तनख्वाही नहीं मिली और वो हड़ताल पे हैं। जाएं देखें फाटा में लोग क्या मांग रहे हैं, और कोई खबर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई सत्र नहीं छप रही। और देखें बंदर का ये जो हमारा गवादर में लोग निकले हुए हैं, कराची में हर जगह जहां ले ऑफ हो रही है, फैक्ट्रियों के बाहर लोग खड़े हैं, ना उनको कोई लीडरशिप देने को तैयार है पार्टी, ना उनका जिक्र करने को। और मैं एक बात भी याद करा दूं जरा आपको, 4 आने और लेने जब क्लर्क्स और ये निचले तबके के लोग इस्लामाबाद आए थे और वजीर दाखिला थे हमारे दोस्त शेख रशीद साहब, तो उस वक्त क्लास कैरेक्टर पता चला था। उससे उन्हीं दिनों में यह वाकया हुआ कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं मुझे 5 घंटे आपसे बेजा में रखा गया, और वो जो 2-2, 3-3 सौ रुपए मार के बुरकस निकाल दिया इन्होंने। तो समी साहब, हम भले अब उस लड़ाई से बाहर हो गए हों जो कभी हमने ख्वाब देखे थे, मगर ये किसी को लड़ना पड़ेगी, वरना कख नहीं जे लबना। जी समी साहब, 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।